द्वितीय अध्याय में माया और जीव के बंधन का रहस्य स्पष्ट हो चुका था। अब ऋषियों के हृदय में एक और गंभीर जिज्ञासा उत्पन्न होती है। यदि जीव श्री कृष्ण का अंश है, यदि माया भी उन्हीं की शक्ति है, और यदि भक्ति से ही मुक्ति संभव है, तो फिर भक्ति का वास्तविक स्वरूप क्या है? भक्ति कैसे जन्म लेती है और भक्ति का फल क्या है? इन्हीं प्रश्नों के उत्तर के लिए ब्रह्मवैवर्त पुराण का तृतीय अध्याय आरंभ होता है। शौनकादि ऋषि सूत जी से कहते हैं, हे महामुने, आपने कहा कि भक्ति ही माया से मुक्ति का मार्ग है, परंतु भक्ति क्या केवल कर्म है या कोई भाव? क्या यह साधना से उत्पन्न होती है या कृपा से? और क्या हर जीव भक्ति के योग्य है? ऋषियों का यह प्रश्न उस जीव की पुकार है जो सत्य जानने के बाद मार्ग चाहता है। सूत जी उत्तर देते हैं, हे ऋषियों, भक्ति न तो कर्म है न केवल ज्ञान। भक्ति स्वयं श्री कृष्ण की कृपा का रूप है। जब जीव का हृदय अहंकार से मुक्त होता है, तब भक्ति स्वतः प्रकट होती है। भक्ति कोई अर्जित वस्तु नहीं, बल्कि स्मरण है, अपने वास्तविक संबंध का स्मरण। इस अध्याय में सूत जी बताते हैं कि भक्ति के भी भेद हैं। पहले कर्म मिश्रित भक्ति आती है, जहाँ जीव फल की इच्छा रखता है। फिर ज्ञान मिश्रित भक्ति आती है, जहाँ जीव मुक्ति चाहता है। परंतु सबसे श्रेष्ठ है निष्काम प्रेम भक्ति, जहाँ जीव केवल श्री कृष्ण को चाहता है, न स्वर्ग न मोक्ष, केवल सेवा। सूत जी कहते हैं, जहाँ प्रेम है वहाँ गणना नहीं होती, और जहाँ गणना है वहाँ पूर्ण भक्ति नहीं होती। श्री कृष्ण केवल उसी भक्ति से प्रसन्न होते हैं जिसमें कोई अपेक्षा नहीं होती। यही कारण है कि उन्होंने राजाओं की नहीं, बल्कि ग्वालों, गोपियों और साधारण भक्तों की भक्ति को स्वीकार किया। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि भक्ति का मूल आधार श्रद्धा है। बिना श्रद्धा के किया गया जप, तप और व्रत भी शुष्क हो जाता है। पर जहाँ श्रद्धा है, वहाँ साधारण कर्म भी दिव्य बन जाता है। एक पत्ता, एक फूल, एक बूंद जल यदि प्रेम से अर्पित हो, तो श्री कृष्ण उसे स्वीकार करते हैं। सूत जी आगे कहते हैं कि भक्ति का सबसे बड़ा लक्षण है विनय। जैसे जैसे भक्ति बढ़ती है, अहंकार घटता है। भक्त स्वयं को कर्ता नहीं मानता, वह श्री कृष्ण को ही कर्ता मानता है। यही भाव जीव को हल्का करता है और माया स्वयं पीछे हट जाती है। अंत में सूत जी यह स्पष्ट करते हैं कि भक्ति का फल केवल मोक्ष नहीं, बल्कि आनंद है। मोक्ष में बंधन टूटता है, पर भक्ति में संबंध जुड़ता है। इसलिए ब्रह्मवैवर्त पुराण में भक्ति को मोक्ष से भी श्रेष्ठ बताया गया है। जो इस तृतीय अध्याय को श्रद्धा से सुनता है, उसके हृदय में भक्ति का बीज अंकुरित होने लगता है। इसी के साथ ब्रह्मा खंड के तृतीय अध्याय का समापन होता है। यह अध्याय जीव को यह सिखाता है कि मुक्ति का मार्ग बाहर नहीं, भीतर है, और उस मार्ग का नाम है भक्ति। भक्ति साधन नहीं, भक्ति संबंध है, और प्रेम ही उसका स्वरूप है। यदि यह अध्याय आपको अपना सा लगा हो, तो हमारे साथ इस सनातन यात्रा में जुड़े रहिए। अगले अध्याय में कृपा और भक्ति का वह रहस्य खुलेगा जो साधक को साधारण से दिव्य बना देता है।